हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक? तो चले दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हूं। मैं देवेंचंद पांडे और आपका प्यारा सा चैनल देवेंचंद क्लासेस। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है सरल परिपथ, सिंपल सर्किट। चैप्टर का नाम क्या है? सरल परिपथ। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। फिर उसके बाद आपको इसी सेल से ही रिलेटिव इसमें किरचॉफ्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। वोल्टेज नियम और धारा नियम, धारा संरक्षण नियम और वोल्टेज नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। और व्हीट स्टोन ब्रिज भी इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग छोटी सी बात करेंगे और छोटे से वीडियो के साथ आपके साथ हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों, सरल परिपथ, सबसे पहली बात करते हैं हम लोग विद्युत सेल। किसकी बात करते हैं? विद्युत सेल। पहली बात, सबसे मेन चीज विद्युत सेल ना करके हम करते हैं बात सेल की। किसकी बात करते हैं? सेल, CELL, सेल। सेल क्या होती है? सेल दोस्तों एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। सेल क्या है? वह युक्ति है, सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, ठीक है ना। सेल वह युक्ति है जो कैसी युक्ति है? सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत धारा का प्रवाह निरंतर बनाए रखती है। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। समझ में आया? चलें लिख लेते हैं। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत धारा का प्रवाह निरंतर बनाए रखता है या निरंतर बनाए रखती है। समझ में आई बात? निरंतर बनाए रखती है, ठीक है। चलें, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं सेल का प्रतीक, सिंबल ऑफ सेल। सेल का जो प्रतीक होता है बेटा, क्या होता है? एक प्लेट छोटी रहती है और एक प्लेट बड़ी होती है, ठीक है। जो बड़ी प्लेट होती है उसे पॉजिटिव कहते हैं और जो छोटी प्लेट होती है उसे नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। ये किसी सेल का धन ध्रुव होता है, धन वाला भाग, और ये ऋण वाला भाग होता है, ठीक है ना। जैसे आपने जो टीवी वगैरह में जो आपके रेडियो वगैरह में सेल लगते हैं उसमें एक कुंडली टाइप की, राड टाइप की लगी होती है ना, तो उसी में होते हैं ये, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, लिखा भी रहता है पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? समझ में आया? और क्या होता है? एक जैसे आप परिवर्ती सेल अगर बनाना चाहते हैं, प्लस और माइनस, परिवर्ती सेल के लिए दोस्तों ध्यान रखना है, ऐसे आपको कट कर देना है। ये परिवर्ती सेल है और ये सेल है, ठीक है। वैद्युत सेल दोस्तों ध्यान रहे, वैद्युत सेल ये है परिवर्ती वैद्युत सेल, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहली बात होती है नंबर 1, प्राइमरी सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ध्यान रहे,
जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करें, अर्थात इन्हें एक बार प्रयोग में लाने के पश्चात दोबारा इन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? प्राइमरी सेल को क्या करना है? प्राइमरी सेल जो प्राथमिक सेल होता है, ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु एक बार प्रयोग में लाने के पश्चात इन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। समझ में आ रही ना बात? चलिए, ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को ये सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कॉमन क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। क्लियर? ये सेल दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते हैं। ये सेल दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते हैं। ये सेल दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते हैं। जैसे डेनियल सेल, जो आपके मोबाइल वगैरह जो आपका उसमें रेडियो वगैरह में जो सेल लगते हैं, घड़ी में जो सेल लगते हैं, उसे डेनियल सेल कहते हैं। डेनियल सेल, शुष्क सेल, लैक्लांसी सेल, ठीक है ना, वोल्टीय सेल आदि, वोल्टीय सेल आदि। समझ में आई बात? इसके जस्ट विपरीत होता क्या है दोस्तों, जो मोबाइल वगैरह में आपकी बैटरी यूज होती है उन्हें द्वितीयक सेल बोलते हैं। ठीक है ना? क्या ऐसे सेल जो पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा पुनः रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। ठीक है ना? सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। चलिए देखते हैं। द्वितीयक सेल, एग्जाम्पल ध्यान रखना दोस्तों। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जो पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पुनः रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं,
क्या कहलाते हैं आपके? द्वितीयक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? द्वितीयक सेल। समझ में आएगा? द्वितीयक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जैसे सीसा संचायक सेल, ठीक है, कहलाते हैं, ठीक है। जैसे लिख दें एग्जाम्पल, सीसा संचायक सेल, ऊष्मा संचायक सेल, ये सभी क्या है आपके, आपसे पूछा जा सकता है सीसा संचायक सेल किसे कहते हैं। तो ऐसा सेल जो क्या करता है, पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और पुनः रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, सीसा संचायक सेल कहलाता है या द्वितीयक सेल कहलाता है, सीसा संचायक सेल। ओके, ये हो रही बात सेल की। किसकी बात रही? सेल की बात रही। तो दोस्तों अब अगली हेडिंग बात हम करते हैं बैटरी। किसकी बात करते हैं? बैटरी। बैटरी बैटरी होती क्या है? जब कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ध्यान रहे, कई सेलों के संयोजन को, कई सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कई सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, ठीक है ना, को बैटरी कहते हैं। समझ में आ रही बात? चल, कई सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं दोस्तों? बैटरी कहते हैं। क्लियर? अब जैसे बैटरी का जो सिंबल होता है उसमें कई सेल जोड़ना है, एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया, चौथा सेल ये हो गया, पांचवा सेल ये हो गया। ओके, ये क्या हो गया आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये है आपकी बैटरी। अब बात करते हैं अगर हमें परिवर्ती बैटरी बनानी है तो परिवर्ती बैटरी के लिए आपको ग्राफ ऐसे कर देना है, परिवर्ती बैटरी हो जाएगी, ठीक है ना। ये रही बात बैटरी की। ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल की समझ में चले, विद्युत वाहक बल क्या है? ये कोई स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध का सेल लगा हुआ है, ठीक है ना। बात करते हैं अगर हम बैटरी की तो क्या होता है, इस वैद्युत सेल को मैंने किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ दिया है। किससे जोड़ा है दोस्तों? बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से। तो ये है बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध। समझ में आई बात? क्या होता है, ये कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है तथा इसका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इस सेल को मैंने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? कैपिटल आर से जोड़ दिया। तो जो बैटरी होती है उसका विद्युत वाहक बल जो होता है वो होता क्या है दोस्तों? किसी विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी वैद्युत परिपथ में, क्या? किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, इलेक्ट्रो मोटिवेशनल फोर्स इन इंग्लिश। ओके, ईएमएफ भी बोलते हैं इसे, ईएमएफ। ओके, विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी एकांक आवेश को, ध्यान रहे, किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को सेल सहित, सेल, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ध्यान से, ये आई हो गया आई और इधर ये हो गया आई, ठीक है। किसी एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में
प्रवाहित करने में व्यय विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा व्यय विद्युत ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। विद्युत वाहक बल कहलाती है। ठीक है, विद्युत वाहक बल कहलाती है। ओके, समझ में आएगा। अब बात करते हैं अगर हम, तो विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसकी दिशा क्या होती है? ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। किस ओर? ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। ई से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। ऋण से धन की ओर। ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर। धन ध्रुव की ओर होती है। समझ में आई बात? होती है। कंफर्म? क्लियर हो गया? चलो, अब जो आपका विद्युत वाहक बल होता है उसको आप ध्यान रखिएगा। विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है, E इज इक्वल टू होता है W/Q। W क्या है बेटा? वह विद्युत ऊर्जा है। अगर हम आवेश को करेंगे एकांक, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो यहां से वेक्टर E इज इक्वल टू आएगा W के। समझ में आई बात? यही आपका क्या है? आपका विद्युत वाहक बल है। समझ में आया? तो जो विद्युत वाहक बल है W, अब E इज इक्वल टू क्या होगा? W इज इक्वल टू होता है VQ। क्या होता है? VQ। V क्या होता है? IR। V क्या होता है? IR। क्या होता है? IR। समझ में आ रहा है? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। भाई देखो, धारा क्या होगी? कुल धारा। क्या? कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा क्या होगी? I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? कुल विद्युत वाहक बल या कुल विद्युत ऊर्जा, कुल व्यय विद्युत ऊर्जा, तो कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल और अपान का कुल प्रतिरोध, अपान का कुल प्रतिरोध, कुल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ओके, यहां से I है धारा, कुल विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल E अपान कुल प्रतिरोध क्या? स्मॉल r, और कैपिटल R दोनों को जोड़ के कुल विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन R प्लस R। तो इस फार्मूले को दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कि आपका आगे काम आने वाला है। अभी हम लोग बात करेंगे टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध। अभी टर्मिनल विभवांतर की भी बात करेंगे। तो ओके गाइस, आई होप आपको सारी बातें, छोटी सी बात मैंने छोटे से वीडियो में छोटी सी बातें बताई हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये आपके टॉपिक आगे काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार क्रमागत वीडियो पर प्राप्त करने के लिए टोटल आपको सरल परपथ की सीरीज मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, खूब पढ़ें खूब पढ़ें।